यहाँ दोस्तों अमित शाह को जैसे ही कहा तड़ीपार, संसद में आ गई हाथापाई की नौबत। वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष आ गए आमने सामने। दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि देश के सबसे ताकतवर शख्स में से एक, जिसे संसद के भीतर तड़ीपार कहा गया, अमित शाह तड़ीपार सुनने के बाद में जिस अंदाज में बौखलाए और जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही वो बड़ी दिलचस्प है। आखिर भारत ही अमित शाह को भरे संसद के अंदर तड़ीपार कहा तो किस तरह से भाजपा पूरी तरह से बौखला उठी। दोस्तों भरे सदन के अंदर हाथापाई तक की नौबत सामने निकल कर आ गई। आखिर संसद के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से पूरी भाजपा बौखला उठी है और छाती ठोक कर जिसने तड़ीपार कहा दोस्तों उसने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो संसद के अंदर का वीडियो सामने निकल कर आ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों अमित शाह को जैसे ही कहा तड़ीपार, संसद में आ गई हाथापाई की नौबत। वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष आ गए आमने सामने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि देश के सबसे ताकतवर शख्स में से एक, जिसे संसद के भीतर तड़ीपार कहा गया, अमित शाह तड़ीपार सुनने के बाद में जिस अंदाज में बौखलाए और जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही वो बड़ी दिलचस्प है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा एक शब्द से इतना क्यों तिलमिला गया और मानो कि हाथापाई की नौबत आ गई। बताइए, हाथापाई की नौबत संसद के अंदर। सांसद ने ये क्यों कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसे कायर लोग नहीं हैं, हम ममता दीदी की फौज से हैं, हम डरते नहीं, हम चीजों को वापस नहीं लेते, हम ठोक करके बोलते हैं, जो करते हैं ठोक कर बोलते हैं। आखिर राहुल गांधी ने टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी और उनके सांसद साकेत गोखले की तारीफ क्यों कर दी, मगर अमित शाह का रवैया क्या रहा जब उनको उनके सामने ही आंखों में आंखें डाल करके तड़ीपार बोला गया। दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों आपको याद होगा आज से कुछ 1-2 महीने पहले पिछले सत्र का वाकया है जब संसद के भीतर एक ऐसा बयान दिया गया जिस बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए था। उस बयान को आज तक संसद के रिकॉर्ड से सभापति ने नहीं हटाया। आज भी पार्लियामेंट की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। जैसे ही एक बयान जो अमित शाह के लिए संसद के भीतर एक सांसद ने दिया, उसे संसद के रिकॉर्ड से फौरन हटा दिया गया। संसद के भीतर मानो हाथापाई की नौबत आ गई। और बयान क्या था? तड़ीपार। तड़ीपार के माने क्या हैं आप जाकर के डिक्शनरी में देखिएगा। अमित शाह को तड़ीपार क्यों कहते हैं विपक्षी और विरोधी लोग? अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार क्यों किया गया था? अदालत ने अमित शाह को उनके ही गृह राज्य में घुसने से क्यों पाबंदी लगा दी थी? आज तक अमित शाह का पीछा नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में जब अमित शाह को इतने वर्षों के बाद में तड़ीपार कहा गया, वो भी संसद के भीतर, तो फिर बीजेपी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, न जाने पूरी फौज खड़ी हो गई कि साहब इसे संसद की कार्रवाई से हटाया जाए और उस पर टीएमसी के सांसद माफी मांगे। टीएमसी सांसद ने कहा कि साहब हम तो कायर थोड़ी हैं बीजेपी की तरह, हम ममता के सिपाही हैं, जो बोल दिया सीना ठोक करके बोल दिया, वापस नहीं लेते बात। दरअसल टीएमसी सांसद द्वारा शाह पर दिए गए बयान को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कुछ अन्य बीजेपी नेताओं ने जोरदार विरोध किया और रिकॉर्ड से हटाने के लिए मानो आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन साकेत गोखले हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, मानो उनके रास्ते में कांटे बिछा दिया संसद के भीतर। टीएमसी के कई सांसदों के बयान आप सुनते रहते होंगे किस तरीके से। आपको याद होगा टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जब संसद में जिस वक्त एक तरीके से नए नए लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का चुनाव फाइनल हुआ था और उन्होंने जो स्पीच दी थी, कैसे उन्होंने कहा था आंखों में आके डाल करके आप पक्षपात करते हैं विपक्ष के साथ में, ये मत कीजिएगा, ये नहीं चलने देंगे। तो ये तेवर है टीएमसी का, ममता बनर्जी का तेवर आप जानते हैं। तो टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने आंखों में आंखें डाल करके
जिस अंदाज में शाह को जो बातें कही, शाह तिलमिला गए और वो कहने लगे कि मैं डरता नहीं हूं, मैं 7 बार जीत करके आया हूं, मैं लगातार इतने वर्षों से सियासत में हूं, मुझे कोई डराने की कोशिश ना करे। गोखले ने कहा कि अभी तो हमने वो बात ही नहीं कही जिससे आप पहले से डरने लगे, आप डरेंगे। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों संसद के भीतर की उस तस्वीर को देखना और उस नोक झोंक को देखना और सुनना। लेकिन गोखले ने आंखों में आंखें डाल करके सभापति के भी और बीजेपी के नेताओं के भी कि साहब हम वापस नहीं लेते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि गोखले की टिप्पणी असंसदीय है, अपमानजनक है, केंद्रीय गृह मंत्री की इज्जत के खिलाफ है। अगर गोखले इसे वापस लेने से इनकार करते हैं तो सभापति को इसे रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। जाहिर तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है कि राज्यसभा के सभापति को इसे हटाना चाहिए। अमल में तो वैसे ही आना था क्योंकि मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ था, हटा दिया गया संसद की कार्रवाई से। दोस्तों, वो शब्द ऐसा क्या है जिसे अमित शाह के लिए प्रयोग कर दिया टीएमसी के सांसद ने? और अमित शाह के एतराज के बाद में जिस अंदाज में जो चीजें हुई, बहुत दिलचस्प है संसद के भीतर का ये वार पलटवार और टीएमसी सांसद के दहाड़। शाह के लिए तड़ीपार जिस अंदाज में कहा टीएमसी के सांसद ने। दोस्तों, बड़े से बड़े नेता, बड़ी से बड़ी पार्टी के नेता अमित शाह और मोदी को लेकर के सीधे सीधे सख्त शब्दों में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना तो बहुत दूर बात, बहुत ज्यादा सख्त शब्द इस्तेमाल करने से घबराते हैं, डरते हैं और खुलकर नहीं बोलते हैं। ये बात सही है। वक्त के 99% लोग अमित शाह और मोदी को लेकर के सीधे सीधे उस अंदाज में सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मगर गोखले ने तो संसद के भीतर ही तड़ीपार तक का डाला। गोखले ने कहा अमित शाह तो बोलने से पहले ही डर गए। जाहिर है शाह भी जोश में आए, कहा कि किसी के कृपा से यहां नहीं आया हूं, 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं, डरने के सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए आपको सुनाते हैं संसद के भीतर का साकेत गोखले का डेयरिंग बयान और उस पर अमित शाह का तिलमिला करके पलटवार। तिलमिला शाह का अंदाज देखिए, शायद पहली बार ऐसा संवाद संसद के भीतर, ऐसा अंदाज उनका दिखा। कैसे सफाई देने पर मजबूर हो गए अमित शाह खुद देख, क्योंकि जो मुद्दा था दोस्तों, जिस मुद्दे को लेकर के, जिस सीबीआई को लेकर के, जिस केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर के अमित शाह के जरिए दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा था और उसी पर बात चल रही थी। और जब बात वार पलटवार की हुई तो फिर याद दिलाया साकेत गोखले ने, तड़ीपार जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब खुद देखिए और सुनिए उनकी सफाई अमित शाह की और तिलमिलाहट। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। नीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाईकोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर किए गए हैं और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। ऑनरेबल मेंबर, and I'll
shall appeal to the members. All these things can happen in the Keep reply, this in sir. mind and continue. All this Mr. can happen in the Saket, reply. please. ठीक है sir, I'm going to skip CBI and ED. I just want to make one thing clear, No, sir. you made a wrong observation about Darge. I'm skipping it. No, Sir, continue. sir, मेहनत से हम भी आए हैं, वो भी साबरमती जेल में रहे, हम भी साबरमती जेल में रहे। On इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आता है सर, Saket, होम मिनिस्ट्री के अंदर, Mr. सर, this is not Gokhale, fair. This Mr. is not Gokhale, fair at all. This is not fair at all. You need to withdraw. This is as the absolutely leader of not the fair, House sir. says, No, this is and my I time. think- So then I want a full 12 minutes once all over again. No. They can say their part. One second. According to the parliamentary practices, he should apologize or it should be expunged. You know what? Apologize for Sir, what? no way. No. For what? For what? For making a submission. For what? Just say something. Ridiculous. We will not apologize. I'm never apologizing to you. माफी मांगे सर, चर्चा करना हमारा हक है सर। Honorable members, सर क्या आप हमें चर्चा नहीं करने देंगे सर? सर ये लोग कितना अनाप शनाप बोलते हैं, हमने कभी बोला है क्या? would you take your seat now? Take your seat. ये बीजेपी वाले कितना Take कुछ your बोलते हैं seat. डिबेट के टाइम Take में, your तब किसी को नहीं रोका जाता। Take it. Honorable members. One second. Honorable members, please take your seat. Take your seat. What's wrong with you? Your leader of the house has spoken. Honorable members, for last few days, we have had good healthy discussion. There may be different points of view, and I would strongly urge the honorable member that using that expression which is दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भरे संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार कहा गया और उसके बाद से अमित शाह का गुस्सा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा। दावा किया जा रहा है कि संसद के जो रिकॉर्ड के अंदर से उस वीडियो को हटा दिया गया जिसमें तड़ीपार कहा गया है, लेकिन सीधे तौर पर कहा गया कि ममता बनर्जी के लोगों की तरफ से कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम तो सिर्फ चर्चा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हम चर्चा भी नहीं कर सकते। और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा के लोग यहाँ पर अनाप शनाप बातें करते हैं लेकिन हम चर्चा भी नहीं कर सकते। अब आप लोग जरा सोचिए और समझिए कि किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी अपना जो है सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।